A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे अपने गोल के बारे में। जब हम कोई गोल डिसाइड करते हैं ना तो हमें नहीं पता होता उसका रास्ता क्या है और उसे कैसे पाना है, क्योंकि वहां पर कोई हमें ट्रेस नहीं मिलता। हमें नहीं समझ में आता कि हम जाएं तो किधर जाएं, और अगर एक गलत डायरेक्शन आपने ले ली, नॉर्थ जाना था नॉर्थ की जगह साउथ चले गए तो सब बिगड़ गया। और ऐसे ही हाल है सीडीएस एफकेट का। आप पहली बार अगर सीडीएस दे रहे हो या दूसरी तीसरी बार भी दे रहे हो, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपके लिए उलझन वैसी है जैसा ये रेगिस्तान है कि कहाँ जाना है नहीं पता, और अब भी डायरेक्शन गलत ले ली तो गड़बड़ हो जाएगा। बट अगर इसी रेगिस्तान में कोई आपके लिए रास्ता बना दे कि यार यहाँ पर हम समझ गए कि हमें जाना कहाँ है, तो उसको अगर फॉलो कर लो तो काम बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कहानी आती है साहिल कुमार की। साहिल ने कई बार एफकेट क्वालिफाई किया है और इस बार जब क्वालिफाई किया 219 मार्क्स के साथ किया, और वो आज हमारी मदद करेंगे कि सीडीएस और एफकेट की तैयारी घर बैठे कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम कहाँ कितना लगना है, कितना पढ़ाई में टाइम लगाना है, कितना रिवीजन में टाइम लगाना है, और रिवीजन बोरिंग ना लगे तो क्या करना है, बोरियत ना हो पढ़ाई की उसके लिए क्या करना है। इस सब चीजों के बारे में हमारे साथ साहिल बात करेंगे और उनकी हर बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। और मेरा एडवाइस ये है कि पेपर पेन उठा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं साहिल भाई से। जय हिंद साहिल भाई। जय हिंद भाई। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एफकेट 200 प्लस मार्क्स का सिक्योर किया है। एंड आई एम सरप्राइज आप यूट्यूब चैनल भी डिफेंस मीडिया चला रहे हो जहां पर आप सीरियस एफकेट की तैयारी करा रहे हो, प्लस उसकी आपने ऐप भी निकाल दी है, प्लस सारे बच्चों के साथ आप कंटेंट भी बना के रखते हो। कैसे करते हो ये सब? बस भाई, प्रॉपर प्लानिंग, टाइम से प्लानिंग और पढ़ाई और बाकी स्ट्रेटजी जो होती है उसी हिसाब से। यार बट खाली आप अकेले ऐसे नहीं हो ना, आपकी जो साथी है शिवानी, उसने सीडीएस भी क्वालिफाई कर लिया है और वो भी यही सब मैनेज कर रही है आपके साथ, यूट्यूब चैनल और डिफेंस में ऐप भी। ये कैसे है? सोम भाई, ये एक राज की तरह है कि भाई जिसको इसको पता चल गया सब कर रहे हैं फॉलो, और अपना काम भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। सही है भाई। बट यार आप एक हार्डकोर बिलीवर हो कि अगर सीडीएस एफकेट की तैयारी साथ करनी है तो 5 महीने चाहिए ही चाहिए, ये क्या रीजन है ऐसे? सोम भाई, ये बिल्कुल एकदम 100% कंफर्म करने वाली बात होती है कि अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना ही है तो आपको 5 महीने पढ़ाई करनी है, और बाकी के जो टाइम बचता है 2 महीने का, 3 महीने का, उसमें आप प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, ताकि आपका रिजल्ट जो है शॉर्ट हो कि हाँ भाई क्वालिफाई होके रहेगा चाहे पेपर कैसा भी है। ओके। बट भाई यहाँ से एक सवाल आ जाता है मेरे दिमाग में कि कुछ लोग तो सिर्फ 2 या 3 महीने ही पढ़ाई करते हैं और सीडीएस एफकेट निकाल लेते हैं। आप 5 महीने हार्डकोर कह रहे हो कि हार्डकोर तैयारी करनी पड़ेगी। भाई 2-3 महीने थोड़ा सा तुक्के वाली बात हो गई कि अगर पेपर अच्छा आ गया या फिर उनका पढ़ा हुआ थोड़ा सा आ गया, मतलब किस्मत वाली बात है, तो आपको सब्जी मिल गई, आप चले गए। लेकिन अगर आपको बिलीव करना है कि भाई टाइम है और पढ़ना है, तो भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना हार्डवर्क के तो कुछ नहीं है। बट भाई सीडीएस और एफकेट दोनों ऐसे एग्जाम है जो आसपास होते हैं, ठीक है? अब 10-15 दिन का ही फर्क होगा, तो दोनों की तैयारी कैसे हो जाएगी साथ में? आप सोचो ना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एसएसबी लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हो सकती है? मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल काम है, या तो एक एग्जाम आप पकड़ लो एक छोड़ दो। सोम भाई, आप पेपर मतलब अगर आप सब्जेक्ट को देखो, पेपर का पैटर्न थोड़ा अलग है लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है। अगर मैथ की लगा रहे हैं तो अर्थमेटिक सीडीएस में भी आती है, अर्थमेटिक एफकेट में भी आती है। इंग्लिश सीडीएस में भी आती है, इंग्लिश एफकेट में भी आती है। सेम जीके वाला भी, बस एफकेट के लिए थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट पड़ जाता है। तो अगर आप साथ अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ाई कर रहे हो सीडीएस के लिए भी, तो थोड़ी मेहनत करके आपका एफकेट भी आ जाएगा। तो एक साथ दोनों की प्रिपरेशन आपने कर ली। भाई ये तो बात सुनने वाली अच्छी हो गई। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एक एक तो मैं एयरफोर्स एकेडमी का देता हूँ और एक ओटी का देता हूँ। मान लो इंसान सिर्फ एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो उसको सीडीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 140 to 150 मार्क्स। इसका मतलब बिल्कुल। बहुत पढ़ाई करनी है उसको, जीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी देखनी है, एंड मैथ्स भी देखनी है, ठीक है? वहीं एफकेट में ऐसा नहीं है। तुम 140 150 मार्क्स भी लिया हो तो भी तुम्हारा काम चल जाता है। अब जरा एक और एग्जांपल आपके रखता हूँ, वो है ओटीए। ओटीए के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश और जीएस करनी है। अब इंग्लिश और जीएस अगर आप खाली एक लड़की हैं और आप खाली तैयार करके जा रहे हैं, तो आपका एफकेट छूट गया वहां पर, क्योंकि वहां मैथ्स भी आ रही है। सो ये भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल तो लग नहीं रहा है। शिवम, यहाँ पे मैं दो बातें बोलूंगा कि जो लोग स्पेशली एफए के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर वो ट्रिगो और ज्योमेट्री को अगर हटाते हैं, तो मेनली सारा पोर्शन सेम है। एफकेट का 18 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सीडीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो ढंग से बंदा अर्थमेटिक पढ़ के जाएगा, उसमें चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, जितनी जितनी चीजें अर्थमेटिक में आपकी आती हैं, वो अगर ढंग से पढ़ ले तो उसका दोनों का काम होना है। अगर जीके वाले पार्ट में आएंगे,
तो सीडीएस में आपको पता होगा कि पेपर थोड़ा सा डीप में आता है। वो अब उसे हिस्ट्री भी डीप में पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है। तो अगर थोड़ा सा स्टैटिक वाले पार्ट पे मेहनत कर दे वो, तो उसका एफकेट भी हो जाएगा इसी तरीके से और सीडीएस भी हो जाएगा। और बात जो रही आपने कही लड़कियों की कि उसको मतलब उनको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, तो लड़कियों को अर्थमेटिक में कुछ पोर्शन होते हैं। एफकेट में 18 क्वेश्चन है। अगर मैं उनको ये बोलूंगा कि उनका अगर जीके स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो मैथ्स को डिनाई करके भी चले ना कि अगर 5-6 क्वेश्चन भी वहां से निकाल लें पेपर, वो तभी क्वालिफाई कर लेंगी। ओके, चलो मैं आपके सारे वर्ड्स को ना दोबारा भी क्रॉस चेक करूंगा, बट अभी मेरा एक सवाल है। मैं आपका डाटा चेक कर रहा था डिफेंस मीडिया का। 600 बच्चों ने एनरोल किया और 400 बच्चों ने सीडीएस और एफकेट निकाल दिया है, और कई तो ऐसे जिन्होंने दोनों निकाल दिया है। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भाई ऐसा तो नहीं है आप अपने एफकेट का डबल स्कोर करके आपने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है डाटा में? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। ये जो मतलब जो भी बच्चे इनरोल थे उनको फायदा हुआ, उनकी पोलिंग है तो उनका उन्हीं का रिजल्ट है। बट आप जो प्राइस ले रहे हो वो सिर्फ 800 रुपए है, सीडीएस और एफकेट मिलाकर। भाई जैसे कि आपको पता है कि हम भी एस्पिरेंट्स हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो हमें खुद के भी नोट्स बनाने हैं। बस जो हमारे साथ इनरोल है वही नोट्स उनको भी देने हैं। तो जो भी हो सकेगा जो अमाउंट रख दिया ताकि ज्यादा भीड़ भी ना हो, ताकि लोगों को पर्सनली गाइड भी कर सके। भाई 400 लोग हैं, 400 लोग मतलब 600 एनरोल हुए हैं, करेक्ट? तो 600 लोगों को पर्सनल गाइड करना तो यार इम्पॉसिबल है। आप दो लोग हो, आप और शिवानी हैं, दोनों तो मिलके नहीं कर सकते। फिर कैसे करते हो? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हर किसी को मतलब हर किसी को बहुत ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग पहले से ही बहुत सीखे हुए होते हैं, उनको बस थोड़ा सा राह दिखाना पड़ता है कि भाई तू यहाँ प्रैक्टिस कर ले, तेरा हो जाएगा। बस वो चीज पकड़ लेते हैं। मतलब असल में मेहनत करने के लिए बस कुछ लोग ही बचते हैं हमारे पास, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, चलो अब मैं वापस आपके शब्दों पे आना चाहूंगा। आपने कहा थोड़ा सा अर्थमेटिक्स के लिए लड़की तो उसका हो जाएगा। एफकेट में पूरा कंप्लीट वन पेपर होता है, ठीक है? जबकि सीडीएस में 3 पेपर होते हैं। इंग्लिश का लगाएगा, जीएस का लगाएगा, मैथ्स का लगाएगा, ठीक है? तीनों में अगर सीडीएस सीडीएस की बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं प्लीज सही कर दीजिएगा मुझे, जीएस और इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है और मैथ्स में 100 क्वेश्चन है, राइट? बिल्कुल। अब अगर ऐसा है तो सीडीएस के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। अब एफकेट में सिर्फ एक पेपर है। अब एफकेट में क्या है, जीएस अगर मान लो करंट अफेयर ही ले लो तो मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहे, पर 15 से 20 क्वेश्चन आ गए, ठीक? ऐसे ही मैथ्स के हो गए, ऐसे ही रीजनिंग का हो गया, ठीक? तो ये तो बहुत छोटा सेक्शन है ना, समझ रहे हो? अगर कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहीं एफकेट में 2 या 3 आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाएगा यार। सीडीएस के लिए तो कहीं ना कहीं बहुत लेवल ऑफ हार्डवर्क चाहिए ही चाहिए। सो मैं ये बोलूंगा कि देखो, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप सीडीएस के लिए ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक फ्री गिफ्ट की तरह है जो आपका एफकेट रिटर्न आपको मिल जाएगा। आप मेहनत सीडीएस के लिए करो, एफकेट आपको बोनस में मिलेगा। आपको बस उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट और लगा देना है। कुछ पाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट तो डालना ही पड़ता है। तो एफकेट आपका सीडीएस बोनस में मिल जाएगा आपको, अगर आप अच्छे से सीडीएस के लिए पढ़ लोगे तो। ओके, अभी भाई मैं आपके स्कोर को ही पकड़ता हूँ। आपका एग्जैक्ट स्कोर है 219 मार्क्स। टोटल पेपर है एफकेट का 300 मार्क्स। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जेक्ट में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर किए, मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके में से कुछ सेक्शन आपके 100% स्कोर हैं। तो कौन से सेक्शन है जो आपने 100% स्कोर किए हैं? सो हम अगर मैं अपने सारे स्ट्रॉन्ग को सब्जेक्ट को अरेंज करूं तो पहले मैं रीजनिंग करता हूं, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर जीके एंड में। पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर जीके। जी। भाई रीजनिंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलते नहीं होंगे गूगल पे सर्च करके भी। सो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइप और पैटर्न पता चल जाता है। अगर एक बार टाइप सीख लिया, तरीका सीख लिया करने का, तो थोड़ा अगर हार्ड भी आ गया और एक दो क्वेश्चन छूट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बट सेम कहानी मैथ्स के साथ भी आती है भाई। एफकेट के मैथ का जो पार्ट है, आपको पता है 18 क्वेश्चन आते हैं एफकेट में, और वो क्वेश्चंस का टाइप हर साल वो रिपीट करते हैं। लेवल थोड़ा सा कभी ऊपर होता है कभी डाउन होता है, लेकिन क्वेश्चंस के टाइप बहुत लिमिटेड है। तो अगर कोई थोड़ा थोड़ा ही पढ़ ले अगर मैथ्स को उठा के, तो उसका आराम से हो जाएगा एफकेट का मैथ्स का पेपर स्पेशली। ओके, अभी जरा मैथ्स को पकड़ता हूँ मैं। मैथ्स जो एफकेट की आती है वो खाली अर्थमेटिक्स आती है, जबकि सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी आती है। और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री सीडीएस के पेपर में 50% तक का वेटेज रखती है, जबकि अर्थमेटिक्स अकेले 50% का वेटेज रखती है। तो भाई जिसको सीडीएस में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पकड़ ले, इससे बढ़िया तो। मैं बताता हूँ, देखो शुभम, सीडीएस में अच्छा स्कोर करने का कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि लोगों की मेरिट बस उनको कट ऑफ क्लियर करनी है अपनी। सीडीएस के मामले में एफकेट में तो फिर भी एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन सीडीएस में बस कट ऑफ क्लियर करनी है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम ट्रिगो और ज्योमेट्री को हटा भी रहे हो, फिर भी तुम्हारा सीडीएस का पेपर आईएमए के लिए तो आराम से निकलेगा, और जो एफए के लिए सोच ही रहा है तो भाई मेहनत भी सोचना पड़ेगा उसको। ओके, मतलब वहां पर इतना होगा कि अर्थमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जिससे वो सारा काम हो जाए, क्योंकि 50% पेपर बिल्कुल। अर्थमेटिक्स पूरा उठा रही है। ओके, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ यहाँ तक। बट भाई यहाँ पर मैं एक बात करूंगा, इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में किसी को प्रिपेयर करनी है। अब देखो 5 महीने में कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है, करेक्ट? तो यहाँ पर आप इंग्लिश के लिए क्या कहोगे? भाई कोई किताब है पर्टिकुलर, आप वो उठा लो। इंग्लिश के लिए कोई, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी किताब है, आप कोई भी एक बुक उठा लो। जैसे नीतू मैम की एक बुक है, उसी को उठा लो, आप उसे पढ़ना शुरू कर दो तो आराम से। लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में आता है, लेकिन पढ़ने के बाद जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ ही लेते हैं सारा। भाई नीतू मैम की किताब 700 रुपए की है, आपका कोर्स 800 रुपए का है। इससे बढ़िया तो इंसान आपका कोर्स ले ले। बस मतलब इंग्लिश वाले में भी हमने यही किया है कि उसके जो नोट्स हैं, जो जो प्रॉपर नोट्स होते हैं, लाइक अगर सुबह आप बुक खरीदते हो तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आप नाउन प्रोनाउन सारा डिटेल में पढ़ लो। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अनवांटेड चीजें निकाल के जो मेन चीजें हैं उनके नोट्स बना लिए, उन्हीं के लेक्चर्स बना दिए। तो ये बेनिफिशियल हो गया हमारे लिए, सबके लिए। ओके, बट भाई नाउन प्रोनाउन, अब जैसे अब ये चीजें तो नहीं आती, व्हाट इज कॉमन नाउन, वापस व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो आपके नोट्स में ऐसा क्या होता है? मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि नाउन प्रोनाउन नहीं आता, आते हैं एरर्स, कि भाई नाउन के कौन से एरर्स हैं, आर्टिकल के कौन से एरर्स है, जो हम देखते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई करना कैसे है। तो हमने वही अनवांटेड चीजें निकाल दी हैं जो हम बचपन में पढ़ते थे, और जो मेन चीजें हैं जिसपे एरर आते हैं वो हमने नोट डाउन करके कंपाइल करके अपने नोट्स में डाल दिए। बस यही किया। ओके, चलो मैं आपकी बात यहां तक समझ रहा हूँ। बट यहाँ पर मैं एक चीज और स्ट्रॉन्ग लेकर आता हूँ, जीएस। आपने एक बात क्लियर कर दी कि यार सीडीएस में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी ही जरूरी है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नंबर लाने की, मेरिट लिस्ट का चक्कर नहीं है, ठीक है? बट ये चक्कर सिर्फ मेंस के लिए नहीं है। मेन अगर मेरिट, अगर कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, फॉर श्योर मेरिट में आ जाएंगे। बट वुमेन के लिए तो है भाई। वुमेन को तो ओटी के लिए भी फाइट करनी पड़ती है, 14 सीटें होती हैं, 10 से 14 के बीच में वेरी करती हैं। अब यहाँ पर कहानी आ जाती है जीएस की, ठीक है? अभी जीएस में भी कट ऑफ है 20%, कई लोगों की वो क्वालिफाई भी नहीं होती। तो यहाँ पर उस जीएस का भी ध्यान रखना है, और अब एफकेट की जीएस की भी तैयारी करनी है, तो अब क्या? सो मैं यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि जब बात गर्ल्स की आती है, जहाँ पे उन्हें अच्छा स्कोर करना ही करना है, तो उनको मेनली फोकस करना है इंग्लिश वाले पार्ट पे, कि वो जितना ज्यादा स्कोर कर सके इंग्लिश में आउट ऑफ 100, उतना ही उनके लिए बेहतर है। और रही बात जीके की, तो जब सीडीएस के लिए वो डीप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एफकेट के जो बोनस क्वेश्चन होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक जीके, जो अलग से क्वेश्चन आते हैं, उनका वो भी कवर हो जाएगा। तो गर्ल्स का इंग्लिश में उनको ज्यादा फोकस करना है, और जीएस वाले पार्ट में जो डीप में पढ़े वो तो पढ़े, बस स्ट्रैटेजी जीके का कुछ पार्ट पढ़ लें। करंट अफेयर्स कवर करिए, दोनों में आएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान अपना स्ट्रेटेजी के पे दे दे तो उनका दोनों में ही काम बन जाएगा। ओके, अभी मैं जरा आपके पुराने शब्द को लेकर आता हूँ। आपको याद होगा, आपने कहा था कि मेरे अगर 200 मार्क्स का आप लो बाइफिकेशन, तो रीजनिंग सबसे टॉप पर है और जीएस सबसे नीचे है। तो इसका मतलब या तो आपने जीएस कम अटेम्प्ट किए हैं, या बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। आपने क्या किया है? मैंने बस जितने क्वेश्चन आते हैं थोड़े अटेम्प्ट करता हूँ, लाइक मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं पहले उस पर फोकस करता हूँ, और जीएस को एंड पे रखता हूँ कि चलो ठीक है वो मैं बस कर लूंगा, करंट अफेयर वगैरह उसका सॉल्व करके। नहीं, तो आप सिर्फ करंट अफेयर करते हो जीएस में? करंट अफेयर्स में शुभम उसमें भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यार स्ट्रेटेजी का पार्ट क्या होता है, वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के। तो मैं करंट अफेयर्स अपने बच्चों को भी कराता हूँ, वही करंट अफेयर्स मेरा ही प्रिपेयर होता है। मैं करंट अफेयर डिफेंस में भी कराता हूँ, और वही तो मेरा खुद भी प्रिपेयर होता है। और अगर देखा जाए शुभम, तो एफकेट के जीके के पेपर में ना करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। वो स्ट्रेटेजी के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोनों ही मेरे साथ में प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके भाई, अभी एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो सीडीएस का करंट अफेयर है वो अलग है, और जो एफकेट का करंट अफेयर है वो अलग है। आई होप आप मेरी बात से एग्री कर रहे हो। स्वयं अलग ज्यादा नहीं है, मतलब होता ये है कि तो एफकेट का वन लाइनर फॉर्म में ऊपर ऊपर पूछ लेता है। मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा डिटेल में चले जाओ। अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो तो एफकेट ऊपर से पूछ लेगा हेडलाइंस क्या थी, और सीडीएस थोड़ा सा अंदर से पूछ लेगा कि भाई इसके बारे में और क्या चीजें थी। तो बस मैं यही बताऊंगा कि थोड़ा डिटेल में पढ़ो, जो भी पढ़ लो करंट अफेयर। ओके, चलो मैं आपकी बात यहां तक समझ गया। भाई अभी मैं आपके वर्ड्स को दोबारा चैलेंज करना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, उसमें जीएस वाला पार्ट।
अगर इंसान सीडीएस का जीएस तैयार कर रहा है तो उसे 25 से 30 क्वेश्चन जीएस में साइंस पोर्शन से आता है। तो एक इंसान का मैक्सिमम टाइम तो जीएस प्रिपेयर करने में ही चला जाएगा। बाकी सिलेबस तो वो घंटा करेगा, रीजनिंग भी नहीं कर पाएगा, मैथ्स भी नहीं कर पाएगा, ऐसे तो वो। सोम भाई एक बात को समझो कि ऐसा भी नहीं है कि जो एस्पिरेंट अपीयर होता है वो बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आता। हर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, कोई वीक पॉइंट होता है। जिसका जीएस बिल्कुल ही उसने पढ़ा नहीं, हो सकता है उसका मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है उसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, तो कहीं ना कहीं से बोनस मार्क्स अपने लेके आ रहा है। तो आपको अपने जो वीक एरियाज पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, आप उससे नहीं भाग सकते। आप साइंस का पढ़ोगे, आप देखोगे तो आजकल आपके आपके पेपर में एक क्वेश्चन फिजिक्स का दिख जाता है, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिख जाता है, एक आध क्वेश्चन बायो का भी दिख जाता है। तो आप साइंस पढ़ो और जो बेसिक वाले क्वेश्चन एप्टेट में आएंगे आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ कि सीडीएस के साथ एप्टेट बोनस में मिल जाएगा अगर आप दोनों कर रहे हो तो। ओके। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर एक और बात लेकर आता हूँ। देखो, जितनी बात अभी तक हमने की वो साइंस स्टूडेंट के लिए बात की। कॉमर्स वाले स्टूडेंट रह गए हैं पीछे कहीं। समझ रहे हो मेरी बात? और कॉमर्स वालों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है मैथ्स की। फोबिया बना होता है दिमाग में। अगर कॉमर्स लेनी होती उन्हें तो आई मीन अगर उन्हें कॉमर्स ही नहीं चाहिए होती तो वो मैथ्स से तब भागते नहीं, साइंस ले लेते वो। तो अभी क्या करे वो इंसान? अब उसको एफ कैट तो देना ही है, सीडीएस भी निकालना है उसे। अब मैथ्स से वो डर डर कैसे निकाले, या उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? सो हम देखो, कॉमर्स वालों को मेनली डर होता है 11th और 12th के मैथ्स से। वो ये नहीं सोचते कि भाई जो मैथ्स आती है वो 10 तक की आती है। बेसिक 7 8 9 वाली जो मैथ्स आती है वही आती है। तो अगर, और आपको पता है कि 10 तक हमने सबने एक ही मैथ्स पढ़ी है, सबने सेम पढ़ी है। तो आप अगर बचपन वाले मैथ्स 7 8 9 वाले फोकस करोगे तो आपका हो जाएगा। उनके मन में डर 11 12 की वजह से है, लेकिन वो मैथ्स हमारी आती नहीं है, मैथ्स आती है 10 तक की बस। भाई, मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। भाई, उनको टेंथ में ही मैथ से डर लग जाता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा। आपको याद होगा हमारे साथ के जो क्लासमेट थे उनकी ये आदत थी। हालत खराब हो जाती थी, 50 नंबर 60 नंबर लाते लाते ही जान निकल जाती थी। तो उनको तो डर है, उनको टेंथ वाली मैथ से ही डर है, तो अभी क्या? भाई अगर सपना यूनिफॉर्म का देखा है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और डर को निकालना भी पड़ेगा। तो भागने से कुछ नहीं होगा, उनको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ओके, चलो यहाँ तक की बात मैं आपकी समझ गया। अब भाई, जो अर्थमेटिक्स होते हैं उसमें कई सारे टॉपिक्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। तो अभी इन सब की प्रैक्टिस करी कहाँ से जाए? एक तो हो गए पास्ट ईयर, वो तो बात की कहानी हो गई, बट अभी शुरुआत के लिए, सीखने के लिए कहाँ से प्रैक्टिस की जाए? तो हम पहले तो ये बात की, सबसे अच्छी बात है मैथ्स की कि वहां पे क्वेश्चन के साथ आपको 4 आंसर्स भी गिवन होते हैं कहीं ना कहीं। तो हाँ। और यहाँ पे लोगों का जिसका भी थोड़ा सा भी माइंड साफ है तो जुगाड़ चलता है, बाकी सोर्सेज बहुत से हैं कि उसको बस अपना तरीका सीख लेना है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कैसे होता है। बाकी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आंसर भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है, अपने आप आ जाएगा। ओके। बट भाई फिर भी ये तो चलो आप मोटा मोटा बता रहे हो, आपने बता दिया, एक हिंट होती है ये, बट अब तैयारी तो करनी होगी ना। आप किसी को, जैसे मैंने बताया कॉमर्स वाला, उसको डर है प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से या मैथ से, तो कहीं से तो पढ़ेगा ना। आप कहाँ से पढ़ते हो? आप कई सारी किताबें लेकर आते हो एक साथ, कैसे है आपका? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से शुभम मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है, तो एक होता है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल नया करे, जो कॉमर्स वाले, मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई सोर्स बहुत ज्यादा है। आप चैप्टर्स उठाओ कि मुझे आज प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट समझने हैं, और कहीं से भी उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो बस। क्लियर हो जाए उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पड़े हुए हैं, आप गूगल कर लो, मिल जाएंगे आपको, आप वहां से प्रैक्टिस करो। ओके, यहाँ तक की बात मैं आपकी समझ गया। बट डिफेंस भी नहीं, हमें कैसे कराते हो आप? वहां तो स्पेसिफिक नोट्स होते हैं, वहां किताबें रहती हैं। सो हम वहाँ पे टाइप्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं खुद मैथ्स लेता हूँ तो वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं बताता हूँ कि भाई एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चाहे हार्ड आए या इजी आए, बंदा आराम से कर लेगा उसको। ओके, अभी मैं वापस आपके वहां पर आता हूँ 5 मंथ स्ट्रेटेजी पे, कि आप 5 महीने पे एम्फेसाइज करते हो अगर सीडीएस एफ निकालना है तो 5 महीने होने चाहिए। अगर मैं आज से 5 महीने काउंट करूं तो 2 से 3 महीने खाली ही बैठ रहे हैं, क्योंकि सितंबर नवंबर में एग्जाम होगा। तो फिर 2 महीने, उन 2 महीने में क्या करे इंसान? शिवम, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो पेपर ऑनलाइन होता है और सीडीएस का ऑफलाइन आपको ओएमआर के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखो, एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई अब मेरा सिलेबस कंप्लीट है, इन 4 5 महीनों में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब वो मॉक की प्रैक्टिस करे, मॉक टेस्ट दे और अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। इस टाइम अपना रिवीजन भी करता रहे। तो ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना कि पेपर चाहे कैसा भी आए, कट ऑफ चाहे कितनी भी हाई जाए, मैं तो एसएसबी लेके आऊंगा, बस वही चीज है। ओके, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। बट अगर आप कह रहे हो 2 से 3 महीने सिर्फ वो
पेपर करे, मॉक टेस्ट करे, तो मतलब वो सिर्फ 2 या 3 घंटे ही आखिरी के 2 महीने पढ़ रहा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग में मेहनत कर ली, अपने 4-5 महीने मेहनत कर ली, और एंड में अपना जो भी काम है वो करता रहे और बस 2 से 3 घंटे पढ़ता रहे, उसका पेपर बहुत ही प्यार से निकलेगा। ओके, ओके। अभी एक सवाल और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मान लो मैं आज से पढ़ाई शुरू करूँ सीडीएस एफकेट की, ठीक है? अब सीडीएस एफकेट की पढ़ाई अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो 6 सब्जेक्ट हैं भाई। मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। जीएस में भी पार्ट कर दो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 8-9 सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो अब ये 8-9 सब्जेक्ट एक साथ लेने हैं कि कुछ डिवीजन है इसमें, कि आज 2 महीने में ये ले लो फिर उसके बाद ये ले लो? मैं सुबह में ये बोलूंगा कि जैसे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आप देख लो कि आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। उसके बाद आप स्वयं को प्रायोरिटाइज कर लो कि भाई पहले मैं ये स्ट्रॉन्ग करूंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा। तो ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा, वो अपना डिसाइड कर ले। और एक साथ मतलब अगर वो एक कॉम्बिनेशन बना के चले, थोड़ा पैरेलल लेके चलने का सारी चीजों को, तो उसका अच्छे वे में सारा प्रिपेयर हो जाएगा। पर भाई मान लो अभी उसने पहले 2 महीने, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की बात करो जो बहुत लोगों का वीक होता है, वो अभी वो तैयार कर ले 2 महीने में, और उसके बाद कोई और सब्जेक्ट उठा ले, तो वो तो पहला वाला मैथ्स भूल जाएगा। नहीं, मैं ये बोलूंगा कि देखो, जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे कि हमने एबीसीडी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमें जो रिश्तेदार आ रहे हैं, जो पेरेंट्स है, वो बार बार पूछा करते थे कि बेटा सुना दे एबीसीडी कैसे। तो वो चीजें ना हमें याद हो गई, और आज हम उन्हीं चीजों को भूल जा रहे हैं कि हमने आखिर पढ़ाई कैसे करी थी। आज हम नींद में भी अगर कोई बोले एबीसीडी बोलने को, तो हम बोल के सुना देंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस खत्म किया, जब आप अगला चैप्टर बना रहे हो तो आप प्रीवियस लगाना शुरू कर दो। आप देखो कि कौन से क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आए थे, तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर नहीं सॉल्व हुए तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली जाके वहां से रिवीजन कर लेगा कि भाई आखिर कहाँ फंस गया मेरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपका मैथ्स भूलेगा भी नहीं, और आगे की तैयारी भी आप कर पाओगे अच्छी तरह से। भाई देखो, ये जो रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, ये थोड़ी ना सुनने में तो बड़ी आसान सी लगती है, बड़े करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये तो बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है, आपको नहीं लगता? देखो शिवम, अगर जैसे कि जो चीज आपने पढ़ ली, यहाँ पे मैं एक बताऊंगा कि एक जो माउंटेन स्ट्रेटजी होती है कि भाई बेस पे जब आप नीचे रहोगे ना तो आपको बहुत चौड़ा दिखेगा, लगेगा कि बहुत मेहनत करनी है। लेकिन जैसे जैसे आप पीक पे जाते जाओगे ना, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। आप वहां पर डिस्टेंस भी कम लगने लगता है। तो एक यही चीज यहाँ पे फॉलो करनी है। आप शुरू करो, आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वही बात होती है ना कि हमें 21 दिनों में चीजों की आदत लग जाती है। आप तो फिर भी 2 महीने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके तो अंदर घुस जाएगा ये। ओके ब्रदर, ओके, मैं आपकी सारी बात समझ गया। भाई अगर मान लो मैं डिफेंस मीनिया से सीडीएस और एफकेट का जो कोर्स है टोटल मिलाकर 800 का वो लेना चाहूँ, तो अभी क्या ओपन है वो? हमने शिवम 2 हफ्ते का विंडो क्रिएट किया था, 1 हफ्ता हो चुका है, और लास्ट हफ्ता भी 7 दिन और बचे हुए हैं उसके। नहीं तो मान लो 1 हफ्ता के बाद मैं करूँ तो आप लोगे नहीं मेरे को फिर? भाई पहले बैच प्लान किया था, लेकिन अभी नेक्स्ट बैच के लिए सोचेंगे हम कि मतलब इनरोल करना है कि नहीं करना है। क्यों ऐसा क्यों भाई, मतलब लोगों तो दुश्मनी क्या आ गई आपको? शिवम भाई, दुश्मनी नहीं है, बस ये है कि ज्यादा भीड़ नहीं करनी, क्योंकि फिर पर्सनली गाइड नहीं कर पाएंगे उनको। ओके ब्रदर, चलिए यहाँ तक कि मैं आपकी सारी बात समझ गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम। आपने जो गाइडेंस दी, आई होप बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट को अब यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं लेता हूँ आपसे विदा। अगर मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो इंस्टाग्राम पे सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड सर्च करो और मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।